गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। देखो हमने नॉमेनक्लेचर ऑफ अल्केन्स एंड अल्केन्स कंप्लीट किया है। टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द नॉमेनक्लेचर फॉर योर अल्काइन्स, थर्ड इंपॉर्टेंट कैटेगरी for your hydrocarbons, and that one is your alkynes. How these alkynes are named according to the either common name system or IUPAC system. तो दोस्तों जनरली हम ऐसा देखते हैं organic compounds are named by using two systems. One of them is your common name system and the second one is your IUPAC system. लेकिन अगर आप अल्काइंस देखेंगे तो अल्काइंस आर नेम्ड बाय यूजिंग थ्री डिफरेंट सिस्टम्स। अल्काइंस को हम तीन अलग अलग सिस्टम से नॉमेनक्लेचर हम कर सकते हैं। जैसे कि उसमें फर्स्ट सिस्टम एज यूजुअल आपका फर्स्ट सिस्टम जो है वो है कॉमन नेम सिस्टम। So according to common name, how these alkynes are named? दोस्तों ध्यान में रखो, very important. According to common name system, just the first three alkynes are named. पहले जो तीन अल्काइन हैं उस तीन अल्काइन को हम अकॉर्डिंग टू कॉमन नेम सिस्टम नॉमेनक्लेचर करते हैं। जैसे कि वेरी फर्स्ट अल्काइन दैट वन इज योर CH, triple bond CH. This is the very first member of the alkyne family and that one is your acetylene. इसका नाम है acetylene. सिर्फ तीन कंपाउंड हम नेमिंग करने जा रहे हैं अकॉर्डिंग टू कॉमन नेम सिस्टम। सेकेंड कंपाउंड इज, इसमें और एक कार्बन बढ़ा देना है, दो कार्बन का कंपाउंड, यहाँ पे तीन कार्बन का कंपाउंड आ जाएगा आपका, एक कार्बन ज्यादा रहेगा। CH3, C ट्रिपल बॉन्ड CH, तीन कार्बन का कंपाउंड है। अल्काइंस का जनरल मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सभी को पता है। अल्काइंस आर एलिफैटिक अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स व्हिच कंटेन्स कार्बन टू कार्बन ट्रिपल बॉन्ड एंड हैविंग द जनरल मॉलिक्यूलर फॉर्मूला CnH2n-2। जितने भी कार्बन हैं उसको डबल करना, उसमें से दो सब्सट्रैक्ट करना। जैसे कि दो कार्बन उसको डबल कर दिया मैंने चार, चार में से दो सब्सट्रैक्ट कर दिया, दो हाइड्रोजन। अगर तीन कार्बन है उसे मैं डबल कर दूंगा छह, छह में से दो कम कर लो चार, तो चार हाइड्रोजन होने चाहिए, आगे चार हाइड्रोजन। तो ये सेकंड मेंबर है एंड दिस सेकंड मेंबर इज नोन एज एलाइलिन और एलिलिन। दिस इज सेकंड मेंबर and third member of the alkyne family which contains four carbon atoms CH3, C triple bond C CH3। देखो चार कार्बन का एक कंपाउंड है according to common name system. This four carbon compound is known as crotonylin, crotonylin, whatever it may be. Just spelling should be this. Pronunciation कुछ भी कर सकते हैं आप, स्पेलिंग ऐसा ही आना चाहिए। That one is your crotonylin. तो दोस्तों पहले तीन कंपाउंड जो है अल्काइंस फैमिली के, these three compounds are named according to common name. सिर्फ तीन कंपाउंड हम नेमिंग करेंगे, acetylene, then allyline and crotonylin। तो दोस्तों मैंने पहले आपको बताया सभी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आप दो सिस्टम से नॉमेनक्लेचर करते हैं, कॉमन नेम सिस्टम एंड सेकेंड IUPAC सिस्टम। बट हियर इफ यू कंसीडर alkynes कैन बी नेम्ड बाय यूजिंग थ्री डिफरेंट सिस्टम। तो ये हो गया आपका पहला सिस्टम। नाउ द सेकेंड वन इज योर डिराइव्ड नेम सिस्टम और it is also known as acetylene system। तो दोस्तों सेकंड सिस्टम है आपका डिराइव्ड नेम सिस्टम, डिराइव्ड सिस्टम और acetylene system. Now according to this system how the alkynes are named? In this system alkynes are named as a derivative of acetylene, acetylene के derivative। According that
all compounds according to this system, all compounds are derived from acetylene. All compounds are derivatives of acetylene and that are named as a derivative of acetylene. जैसे कि very first member आपको पता है अभी, very first member this one according to common name that is acetylene. अगर मैंने derived name system से if you name this compound CH2 sorry CH3 C triple bond CH मतलब this compound according to common name. What is the name of this compound? This is your aniline. But according to acetylene system, according to derived name system, this compound is named as a derivative of acetylene. मतलब क्या करना है आपको ध्यान में रखो, जिस दो कार्बन में आपको ट्रिपल बॉन्ड नजर आता है, देखो यहाँ पे these are the two carbon where there is a presence of triple bond, जहां पे ट्रिपल बॉन्ड है, these two carbons are nothing but your acetylene. जो भी दो कार्बन में ट्रिपल बॉन्ड है उसे हम क्या बोलेंगे? एसिटिलीन. वो छोड़ के अभी क्या बचा है यहाँ पे देखो, अगर इसको मैंने छोड़ दिया तो क्या बच रहा है? मिथिल. Therefore, the name of this compound is methyl acetylene. मतलब it is a derivative, methyl derivative of acetylene. Just hydrogen atom of acetylene is replaced. इस जो हाइड्रोजन acetylene को हमने replace कर दिया by CH3. Therefore, it is a derivative of acetylene. Therefore, according to this system, derived name system, acetylene system, this compound which is aniline is known as methyl acetylene. Very simple. Again में देखो अभी another compound. Suppose here the compound given is CH3, CH2, CH. Just apply the same rule. वही रूल हम यहाँ पे देखेंगे. जैसे कि फर्स्ट इसमें देखा हमने, जिस दो कार्बन में ट्रिपल बॉन्ड है वो दो कार्बन आपके हो जाएंगे एसिटिलीन. वो दो कार्बन छोड़ के यहाँ पे क्या बचने वाला है? तो दोस्तों देखो, दिस इज अगेन योर एसिटिलीन. एसिटिलीन, ए बी एसिटिलीन, इतना जो पार्ट है वो हम एसिटिलीन बोलेंगे उसको, बराबर. तो वो छोड़ के क्या है? दो कार्बन का अल्किल ग्रुप है C2H5. अगर CH3 है तो मिथिल. आपको मैंने IUPAC नोमेनक्लेचर में बताया, CH3 मिथिल, C2H5 इथिल. यहाँ पे ये C2H5 है. Therefore it is your ethyl. ये आपका होगा इथिल. और दिस पार्ट इज योर acetylene. Therefore the name is your ethyl acetylene. Similarly here, if you are given the crotonylin, अगर आपको क्रोटोनिलिन दिया है, that is CH3 C triple bond CCH3. ये बहुत आता है आइसोमर्स. कल हमने देखा था अल्कीन्स में, बराबर है. पोजीशन आइसोमर, ये भी तो पोजीशन आइसोमर ही है. IUPAC नोमेनक्लेचर देखेंगे हम, उसमें आपको पोजीशन क्या है वो समझ में आ जाएगा. तो दोस्तों यहाँ पे देखो अभी क्रोटोनिलिन, दिस इज द कॉमन नेम. बट व्हाट इज द नेम ऑफ दिस क्रोटोनिलिन अकॉर्डिंग टू डिराइव्ड नेम सिस्टम, एसिटिलीन सिस्टम? तो दोस्तों जिस दो कार्बन में ट्रिपल बॉन्ड है, these two carbon atoms are again known as acetylene. तो ये जो पार्ट है इतना ये आपका होगा एसिटिलीन. ये छोड़ के क्या बचने वाला है? तो यहाँ पे आपका मिथिल ग्रुप है, यहाँ पे भी मिथिल ग्रुप है, दोनों तरफ मिथिल ग्रुप है. कितने बार होगा मिथिल? दो बार. That's why it is your डाई मिथिल. ये एक मिथिल, इधर का मिथिल. इतना अगर देखेंगे तो इथिल है, लेकिन यहाँ पे दोनों सेपरेट है. मिथिल मिथिल, इधर मिथिल, उधर भी मिथिल, दो बार मिथिल, डाई मिथिल. और ये जो पार्ट है, जिस भी दो कार्बन में ट्रिपल बॉन्ड है, दैट वन इज योर एसिटिलीन. देयरफॉर योर इट इज थाइमिथिल एसिटिलीन. तो दोस्तों by using this system you can easily name the compounds as a derivative of acetylene. Again, suppose here the compound given is CH3 C triple bond C CH2 CH3. जो भी दो कार्बन ट्रिपल बॉन्ड है वो आपका होगा एसिटिलीन. मतलब दिस इज योर एसिटिलीन. और छोड़ के क्या है? इधर है आपका मिथिल ग्रुप और इधर है आपका इथिल. अल्फाबेटिकली विच कम फर्स्ट, आपको अभी पता चल गया होगा.
अकॉर्डिंग टू अल्फाबेटिकल ऑर्डर इथिल कम फर्स्ट, देयरफॉर हम पहले इथिल को नॉमेनक्लेचर करेंगे, बाद में मिथिल को करेंगे। देयरफॉर इट इज योर इथिल देन मिथिल, और इसको हम आखिरी में देखेंगे। देयरफॉर द नेम इज, दिस वन इज योर इथिल, देन दिस वन इज योर मिथिल, इथिल मिथिल, और आखिरी में फॉर दिस two carbon atom, these two carbon atom that are your acetylene. In this way compounds are named according to the second system, derived name system, or that one is your acetylene system. तो दोस्तों ये हो गया आपका second system for naming the alkynes. Now third one is very important system. According to that, how the alkynes are named, and that system is your IUPAC system. Okay, तो अभी हम देखेंगे how the alkynes are named according to IUPAC system. Okay, तो थर्ड सिस्टम आपका IUPAC है। तो यहाँ पे एग्जाम्पल मैंने दिया है how this compound is named according to the IUPAC system. Very important system. और बहुत सारे रूल्स ऐसे हैं जो हमने ऑलरेडी यूज किए हैं अल्केन्स में या तो अल्कीन्स में, करेक्ट? तो इट्स क्वाइट सिंपल फॉर यू नाउ. ओके, नाउ कंसीडर दिस कंपाउंड एंड हाउ दिस कंपाउंड इज नेम्ड अकॉर्डिंग टू द IUPAC. वेरी फर्स्ट रूल, ऑल ऑफ यू दोस्तों, आप सभी को पता है वेरी फर्स्ट रूल क्या है आपका? सिलेक्ट द लॉन्गेस्ट कंटिन्यूस चेन ऑफ कार्बन एटम कंटेनिंग कार्बन टू कार्बन ट्रिपल बॉन्ड. ऐसी लॉन्ग चेन आपको सिलेक्ट करना है जिस भी लॉन्ग चेन में ट्रिपल बॉन्ड आना चाहिए. सबसे लॉन्गेस्ट चेन होना चाहिए, उसमें ट्रिपल बॉन्ड भी आना चाहिए. अकॉर्डिंग टू दैट दिस इज द लॉन्गेस्ट कंटिन्यूस चेन वेयर देयर इज अ प्रेजेंस ऑफ कार्बन टू कार्बन ट्रिपल बॉन्ड. सेकंड रूल आपको मालूम है, नंबर द चेन फ्रॉम द एंड विच इज नियरर टू द ट्रिपल बॉन्ड. जिस साइड से आपका ट्रिपल बॉन्ड कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड नजदीक आने वाला है, जल्दी आने वाला है, उस साइड से हम नंबरिंग करेंगे. तो लेफ्ट हैंड साइड से अगर हमने नंबर किया तो 1 2 3 4, फोर्थ कार्बन को ट्रिपल बॉन्ड है. लेकिन अगर हम राइट हैंड साइड से नंबरिंग करेंगे तो 1 2, तीसरे ही कार्बन को ट्रिपल बॉन्ड है. देयरफॉर numbering is done from the right hand side. Right is right here, correct? 3 4 5 6 7. ओके, 7 कार्बन का एक कंपाउंड है. सबसे पहले क्या करेंगे दोस्तों, नंबरिंग करने के बाद सबसे पहले हम अल्किल ग्रुप्स को नॉमेनक्लेचर करेंगे. अल्किल ग्रुप्स को अल्फाबेटिकली नॉमेनक्लेचर करेंगे. और उसमें आपको पता है अगर CH3 है, अल्कीन्स में मैंने आपको बताया था CH3 अगर है देन दैट वन इज योर मिथिल. C2H5 अगर है देन दैट वन इज योर इथिल. दो तो पक्के आपके साथ रहने वाले हैं, आपको मालूम होना चाहिए. ओके, तो दोस्तों देखो अल्फाबेटिकली इथिल कम फर्स्ट. This one is your methyl, methyl again methyl, 3 मिथिल ग्रुप है और एक सिर्फ एक this one is your ethyl. तो हम पहले इथिल को नॉमेनक्लेचर करेंगे. फर्स्ट ऑफ ऑल इंडिकेट द पोजीशन एड्रेस. इथिल इज प्रेजेंट एट 5th पोजीशन. 5 इथिल. यहाँ पे हम हाइफेन यूज करते हैं, आपको पता है. टू सेपरेट अ नंबर एंड अ लेटर यू हैव टू यूज हाइफेन. 5 इथिल. देन मिथिल कहां पे है? सेकंड कार्बन को मिथिल है, देन 5th कार्बन को मिथिल है, देन 6 कार्बन को मिथिल है. 2 5 6 256 हो गया. 2 numbers are separated by using comma, a number and a letter by using hyphen. यहाँ भी हम हाइफेन यूज करेंगे क्योंकि इसके बाद हम कितने बार मिथिल है? 3 बार है. 3 बार अगर वही ग्रुप रिपीट हो रहा है तो उसे हम ट्राई से रिप्रेजेंट करेंगे. 2 बार है तो डाई, 4 बार है तो टेट्रा, 5 है तो पेंटा. तो यहाँ पे 3 बार मिथिल ग्रुप है, देयरफॉर ट्राई मिथिल. तो दोस्तों साइड ब्रांचेज जो भी है, अल्किल ग्रुप जो भी है, उसको हमने नॉमेनक्लेचर कर लिया है. अभी मेन पैरेंट चेन जो है उसे हम नेमिंग करेंगे. 7 कार्बन की चेन है. अकॉर्डिंग टू अल्केन उसे क्या बोलेंगे हम? अकॉर्डिंग टू अल्केन
It is your heptane. According to alkane, it's your heptane. But आपको मालूम है दोस्तों, it is not alkane. ये आपका alkane नहीं है, ये alkyne है, ये ट्रिपल बॉन्डेड कंपाउंड है. Therefore, ending ANE of alkane. alkane का जो आखिरी का एन है, ये हमें रिप्लेस करना है बाय YNE, जो कि हमने अल्कीन में क्या किया था. ANE of alkane is replaced by ENE for alkene, YNE for alkyne. तो दोस्तों याद देखो, ANE मैंने रिप्लेस कर दिया, यहाँ पे मैं लिखूंगा भी YNE. बट बिफोर दैट यू हैव टू मेंशन द पोजीशन ऑफ ट्रिपल बॉन्ड. ट्रिपल बॉन्ड की पोजीशन आपको देना है. ट्रिपल बॉन्ड इज प्रेजेंट बिटवीन कार्बन नंबर 3 एंड 4. तो दोनों नंबर तो हम रिप्रेजेंट नहीं करेंगे, 3 एंड 4, इसमें से स्मॉल नंबर जो भी है वो हम रिप्रेजेंट करेंगे. यही रूल हमने अल्कीन्स में यूज किया है. तो 3 और 4 में से स्मॉल नंबर जो है वो है 3 आपका. देयरफॉर इट इज योर 3. और यहाँ का ए नहीं रिप्लेस कर दिया मैंने बाय YNE. देयरफॉर दोस्तों यहाँ पे ये होगा आपका 5 3 2 5 6 ट्राई में तो हैव 3. यहाँ पे हम यूज करेंगे हाइफेन, a number and a letter, a number and a letter. And this is the complete IUPAC nomenclature for your given compound, and that one is your 5 3 2 5 6 time will have 3 in. इसे रीड करेंगे हम in. अगर अल्काइन है तो YN लिखेंगे, अगर अल्कीन है तो इन लिखेंगे, लेकिन दोनों का प्रोनाउंसिएशन सेम है, इन. ओके. नाउ वैसे ही कंपाउंड मैंने आपको दिया है. हाउ दिस कंपाउंड इज नेम अकॉर्डिंग टू IUPAC सिस्टम. पहला रूल आपको मालूम है, लॉन्गेस्ट चेन हम सेलेक्ट करेंगे. सेकंड, नंबर द चेन फ्रॉम द एंड व्हिच इज नियरर टू द ब्रांच. वेरी इंपॉर्टेंट. नंबर द चेन फ्रॉम द एंड व्हिच इज नियरर टू नॉट द ब्रांच, फ्रॉम द एंड व्हिच इज नियरर टू ट्रिपल बॉन्ड. दोस्तों वेरी इंपॉर्टेंट एग्जांपल है. अगर इस साइड से मैं नंबरिंग करूंगा 1 2 3, तीसरे कार्बन को ट्रिपल बॉन्ड है. अगर इधर से नंबरिंग करूंगा तो 1 2 3. लेफ्ट हैंड साइड से थर्ड पोजीशन को ट्रिपल बॉन्ड है, राइट हैंड साइड से भी थर्ड पोजीशन को ट्रिपल बॉन्ड है. तो दोस्तों ऐसा अगर है, देन इफ द ट्रिपल बॉन्ड इज एट इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम बोथ द साइड, दोनों साइड से सेम डिस्टेंस पे थर्ड कार्बन, तो ऐसे इसमें हम क्या करेंगे, ऐसा अगर है देन फॉलो द रूल ऑफ ब्रांच. तो उसके बाद हम ब्रांच का रूल फॉलो करेंगे. मतलब अभी क्या, अगर दोनों साइड से ट्रिपल बॉन्ड सेम डिस्टेंस पे है तो हम ब्रांच को प्रीफर करेंगे. ब्रांच जिस भी साइड से नजदीक है उस साइड से हम नंबरिंग करेंगे. तो देखते हैं ब्रांच कौन सी साइड से नजदीक है. 1 2 सेकेंड पोजीशन को ब्रांच है. 1 2. अरे यार यहाँ पे भी तो वही प्रॉब्लम है, ट्रिपल बॉन्ड भी तीसरे कार्बन को है लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड, और ब्रांच भी वैसा ही है. उधर से भी सेकंड कार्बन, इधर से भी सेकंड कार्बन, लेफ्ट हैंड राइट साइड सेकंड कार्बन को ही ब्रांच है. तो क्या करेंगे, तो उसके बाद हमको करना है, देन इफ द ट्रिपल बॉन्ड इज एट इक्वी डिस्टेंस, इफ द साइड ब्रांचेस आर एट इक्वी डिस्टेंस, देन प्रेफर द नंबर ऑफ ब्रांचेस. जिस साइड से आपके नंबर ऑफ ब्रांचेस जल्दी आने वाले हैं उस साइड से हम उससे नंबरिंग करेंगे. अगर यहाँ से मैंने कर दिया तो सेकंड पोजीशन पे एक ही ब्रांच है, यहाँ पे देख ले तो साइड ब्रांचेस सेकंड पोजीशन को 2 बार है. तो ज्यादा ब्रांचेस जिस साइड से है उस साइड जल्दी आने वाले चाहिए. ज्यादा ब्रांचेस जिस साइड से जल्दी आएंगे उस साइड से हम नंबरिंग करेंगे. लोवेस्ट सेट ऑफ लोकेंट्स, सभी जो लोकेशन है, पोजीशन है, पोजीशन दिस पोजीशन, उनकी सम सबसे कम आनी चाहिए, लोएस्ट सेट. इस साइड से अगर कम आती तो इस साइड से हम नंबरिंग करेंगे, इस साइड से कम आती तो इस साइड से नंबरिंग करेंगे. तो इस साइड से हम करेंगे क्योंकि सेकंड पोजीशन को ज्यादा ब्रांचेस 2 2. अगर इधर से किया तो ये 2 हो जाएंगे, लेकिन ये 5 हो जाएंगे आपका, 5 एडिशन ज्यादा हो जाएगा. तो लोएस्ट सेट ऑफ लोकेंट्स हम बोलते हैं उसे. तो अकॉर्डिंग टू दैट हियर द नंबरिंग इज डन फ्रॉम अगेन द राइट हैंड साइड. 1 2 3 4 5 6. सेम रूल इज फॉलोड इन केस ऑफ योर अल्कीन्स आल्सो. यही रूल हम अल्कीन्स में भी फॉलो करेंगे, फॉलो करना चाहिए. अगर डबल बॉन्ड इक्वी डिस्टेंस है तो ब्रांच भी इक्वी डिस्टेंस है तो ज्यादा ब्रांच, लोएस्ट सेट ऑफ लोकेंट्स. ओके. तो दोस्तों ये आपका नंबरिंग होने के बाद तो बहुत इजी है.
जस्ट यू हैव टू नेम द साइड ब्रांचेस अल्किल ग्रुप। अभी आपको क्या करना है, अल्किल ग्रुप को नेमिंग करना है। तो दोस्तों अल्किल ग्रुप कहाँ पे है, सेकंड पोजीशन और फिफ्थ पोजीशन। सेकंड पोजीशन को 2 बार, फिफ्थ पोजीशन को 1 बार, सभी मिथिल ग्रुप है। therefore it's very simple, therefore name of the compound is, क्या करेंगे हम उसे, सेकंड पोजीशन 5 पोजीशन कितने बार हो गया, 3 बार। कौन सा ग्रुप है, CH3 मतलब आपका मिथिल, 2,2,5 ट्राई मिथिल, 6 कार्बन है। हेक्सेन आखिरी वाला एन मैंने निकाल दिया, वो निकाल के मैं क्या लिखूंगा, वायनी, एन इज रिप्लेस बाय वायनी। therefore here before that you have to mention the position by a small number, 3 and 4, 3 is the small number and this वायनी, therefore this one is your 2,2,5 trimethyl hex 3N। it's a very simple। समझो आपको एग्जाम में पूछा गया व्हाट इज द IUPAC नेम ऑफ क्रोटोनिलीन, क्रोटोनिलीन का IUPAC नेम आप कैसे बता सकते हैं। तो इसके लिए आपको क्या पता होना चाहिए दोस्तों, व्हाट इज द स्ट्रक्चर ऑफ क्रोटोनिलीन। ऑलरेडी हमने कॉमन नेम सिस्टम में देखा है, CH3C ट्रिपल बॉन्ड CCH3, दिस वन इज योर क्रोटोनिलीन। इसका कॉमन नेम क्या है, क्रोटोनिलीन। इसका डिराइव्ड नेम क्या है, डाइमिथिल एसिटिलीन। अभी हम उसका IUPAC नोमेनक्लेचर देखेंगे। ओके, 4 कार्बन की ब्रांच है, सॉरी 4 कार्बन लॉन्गेस्ट चेयर है, कहीं भी ब्रांच नहीं है। ओके, मतलब साइड ब्रांच सोचने की जरूरत नहीं है, सीधा 4 कार्बन का कंपाउंड आपको देखना है। तो दोस्तों 4 कार्बन का अगर कंपाउंड है तो उसे हम अकॉर्डिंग टू अल्केन बोलेंगे ब्यूटाइन, करेक्ट। Ending N is replaced by Y, but before that you have to mention the position of triple bond। देखो N replaced by Y कर दिया मैंने, ट्रिपल बॉन्ड की पोजीशन है। अगर इस साइड से मैं नंबरिंग करूंगा तो 1 2 3 4, इधर से करूंगा तो भी 1 2 4 1 2 3 4। therefore here double bond is present between 2 and 3। कार्बन नंबर 2 and 3 पे डबल बॉन्ड है, ट्रिपल बॉन्ड है, नॉट डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट बिटवीन कार्बन 2 and 3 and here list number small number is 2, therefore it is built to N। वही अगर हम IUPAC नोमेनक्लेचर देखेंगे, CH3 CH2C ट्रिपल बॉन्ड CH। अगर आप दोनों कंपाउंड्स के बारे में सोचेंगे, बोथ कंपाउंड्स हैविंग हाउ मेनी कार्बन एटम्स, दोनों कंपाउंड्स में 4 कार्बन है, 1 2 3 4 1 2 3 4। हाइड्रोजन कितने हैं, 3 और 3 6, 3 और 2 5 और 1 6, मतलब C4H6। both compounds having same molecular formula। ओके, मैंने पहले इसके पहले 10 मिनट पहले आपको बताया था आइसोमेरिज्म। तो यहाँ पे दोनों कंपाउंड्स का मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है। व्हाट इज द डिफरेंस, देखो हम IUPAC नोमेनक्लेचर करते हैं उसको। देन हियर लॉन्गेस्ट चेन कंटेन्स 4 कार्बन एटम्स। नाउ numbering is done from this side because triple bond is nearer to this side from right hand side। therefore here 4 कार्बन है, हम लिखेंगे यहाँ पे ब्यूटेन। आखिरी का ये मैंने निकाल लिया and that one is replaced by वायनी। उसके पहले हम ट्रिपल बॉन्ड की पोजीशन मेंशन करेंगे 1, क्योंकि स्मॉल नंबर है, इट इज प्रेजेंट बिटवीन 1 and 2 कार्बन, स्मॉल नंबर इज 1 and A and E is replaced by वायनी। that's why it is but1N। तो दोस्तों दोनों का मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है, सिर्फ क्या डिफरेंस है, just the position of triple bond। therefore both these compounds are called as position isomers। अल्किन्स में भी मैंने आपको बताया था पोजीशन आइसोमर, तो ये हो गया आपका पोजीशन आइसोमर्स। नाउ सपोज हियर a compound given is CH3C triple bond CH। okay, according to common name this is your allyline और aniline। तो aniline का IUPAC नेम अगर आपको पूछा गया तो क्या बोलेंगे, aniline। This one is again your methyl acetylene according to derived name system। what is the IUPAC name, 3 कार्बन का कंपाउंड है, 3 कार्बन का कंपाउंड अगर अल्केन है तो उसे हम बोलेंगे प्रोपेन,
just A and E is replaced by Y and E. Do not need to mention the position of triple bond. यही मैंने आपको अल्किन्स में बोला था. 3 कार्बन का अल्किन है, डबल बॉन्ड पोजीशन मेंशन करने की जरूरत नहीं. 3 कार्बन का अल्काइन है, ट्रिपल बॉन्ड पोजीशन मेंशन करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड है तो भी पहले पोजीशन को ट्रिपल बॉन्ड है, यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड है तो भी पहले पोजीशन का है. दोस्तों 3 कार्बन का अल्कीन या अल्काइन है तो ट्रिपल बॉन्ड की पोजीशन मेंशन करने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है. आगे है ना. तो एक आपका प्रोपाइन. व्हाट इज द आईयूपीएसी नेम ऑफ एसिटिलीन? CH. Triple bond CH. This one is your acetylene. And what is the IUPAC name of this acetylene? 2 कार्बन का कंपाउंड है. According to alkane, it is known as your ethane. अल्केन के हिसाब से ये होगा आपका इथाइन. करेक्ट. Ending A and E is replaced by Y and E. पोजीशन ट्रिपल बॉन्ड की मेंशन करने की जरूरत यहाँ भी नहीं है. 2 कार्बन है, 3 कार्बन है तो मेंशन करने की जरूरत नहीं. अल्केन्स में भी अल्काइंस में भी 3 कार्बन से ज्यादा है तभी आपको जरूरत पड़ती है मेंशन करने की. तो ठीक है, ये होगा आपका 2 कार्बन का कंपाउंड, 3-4 कार्बन के 2 आइसोमर्स है, बाद में ब्रांच अगर है तो इस तरह से हम इजीली उसको नोमेनक्लेचर कर सकते हैं. तो दोस्तों यहाँ पे आज हम रुकने वाले हैं. तीनों कैटेगरीज जो है अल्केन्स, अल्कीन, अल्काइंस, तीनों का आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर हमने देख लिया है. मतलब बेस आपको पता चल गया हाउ द कंपाउंड्स आर नेम अकॉर्डिंग टू द आईयूपीएसी सिस्टम. करेक्ट. तो यहाँ पे आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर आपका बेसिक पार्ट ऑर्गेनिक का जो है वो तो कंप्लीट हो गया. ऑर्गेनिक में का एक इंपॉर्टेंट पार्ट है दोस्तों, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है. जिससे मैंने यहाँ पे दिखा दिया एसिटिलीन हम कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं. दिस वन इज योर एसिटिलीन. करेक्ट. या तो प्रोपाइन या व्हाटएवर इट मे बी. समटाइम्स हियर देयर मे बी such a representation which do not contain any carbon, any hydrogen. वहाँ पे कार्बन भी नहीं, हाइड्रोजन भी नहीं, सिर्फ that compound जो है that one is represented by using bonds. वहाँ पे सिर्फ बॉन्ड है, कार्बन नहीं दिखाना है आपको, हाइड्रोजन भी नहीं दिखाना है. तो कैसे हम दिखा सकते हैं? लेकिन आपको पता होना चाहिए ये प्रोपाइन है, एसिटिलीन है, ये आपका ब्यूटाइन है, 1 ब्यूटाइन, 2 ब्यूटाइन. वहाँ पे कार्बन नहीं होगा, हाइड्रोजन में नहीं होगा. तो वो जो फार्मूला है उससे बोलते हैं हम बॉन्ड लाइन फार्मूला. तो अकॉर्डिंग टू बॉन्ड लाइन फार्मूला हाउ अल्केन्स, अल्कीन्स, अल्काइंस आर रिप्रेजेंटेड. तो नेक्स्ट वीडियो में बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप अगर एंट्रांस के एग्जाम के बारे में सोचेंगे तो वहाँ पे जब क्वेश्चन पूछे जाते हैं ऑर्गेनिक में पार्ट पे तो आपको वहाँ पे ऐसे फार्मूले नहीं मिलेंगे. वहाँ पे आपको बॉन्ड लाइन फार्मूले मिल जाएंगे. जैसे कि आपको दिया है What is the name of this compound? अरे यार आप सोचेंगे क्या निकाल दिया, ये तो कुछ कंपाउंड है, ये तो कुछ भी नहीं है, सिर्फ लाइंस ड्रॉ, जिगजैग लाइन है. यस, जिगजैग लाइन का जो फार्मूला है उसे हम बोलते हैं बॉन्ड लाइन फार्मूला. यू नो व्हाट इज दिस कंपाउंड? 1 2 3 4 5 6 इट्स हेक्सेन. ये क्या है? हेक्सेन है, पता नहीं आपको. तो ऐसे बहुत सारे कंपाउंड्स, अल्केन्स, अल्कीन, अल्काइंस नेक्स्ट वीडियो में आपके लिए मैं लाने वाला हूँ. बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है, क्योंकि एग्जाम अगर आपको फेस करना है एंट्रांस तो वहाँ पे ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाएंगे. ओके. तो नेक्स्ट वीडियो देखना मत भूलिए. और सभी वीडियो जो है तो टॉप टू बॉटम आपको देखना है, फ्रॉम फर्स्ट सेकंड टू लास्ट सेकंड आपको देखना है. जैसे ही आप शुरू करते हैं वैसे ही आपको उसको लाइक करना है, आखिरी तक देखना है. अगर आपने चैनल नहीं सब्सक्राइब किया तो जल्दी करना, फटाफट करो चैनल सब्सक्राइब. और उसके आखिरी में जो बेल आइकॉन है उसे प्रेस करो, ऑल, उसका नोटिफिकेशन आपको आने वाला है. तो दोस्तों अगर आप नोटिफिकेशन आता है तो आप इजीली वो वीडियो देख सकते हैं. जैसा भी मैं आपको वीडियो अपलोड करूँगा वैसे आपको नोटिफिकेशन आ जाएगा, आप इजीली वो वीडियो देख सकते हैं. उसे लाइक करो, शेयर करो, उस पर कमेंट्स करना मत भूलिए. आपका जो कुछ भी प्रॉब्लम पर्सनली आप मुझे पूछ सकते हैं. तो दोस्तों यहाँ पे आज हम रुकेंगे. आज के लिए इतना ही. थैंक यू, बाय बाय एंड गुड डे.